बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिस्ट को नंबरिंग करना और लिस्ट को बुलेट्स देना सीखेंगे। अच्छा बेटा, नंबरिंग से क्या मुराद है और बुलेट्स से क्या मुराद है, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। फ़र्ज़ किया बेटा आपने किसी भी चीज़ की लिस्ट तैयार की है, वो कोई भी नेम्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स के नेम हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स के नेम्स हो सकते हैं, फ्रूट्स के नेम हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की आपने लिस्ट तैयार की। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बेटा इसका पेज का साइज़ देखो, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना अलग बात होती है, लेकिन पेज को थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। तो पेज के साइज़ को जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए बेटा हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बिल्कुल ये माइनस का निशान और प्लस का निशान, जिस तरह आप कैमरे में किसी भी पिक्चर को जूम इन और जूम आउट करते हो, इसी तरह हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ताकि हमें वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाए। अच्छा, फ़र्ज़ किया कि बेटा हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जौन सा है उसको हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, या नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स की हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कौन से हैं? अली है, अहमद है, अमजद है, बिलाल है, असगर है, करामत है, कलीम है, अकरम है, मजीद, राफ़े, उमैर, ये सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये तो अभी बेटा मैंने सिर्फ गिने चुने कोई 5-10 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं। अब आपके पास एक लिस्ट आपने तैयार की, एकदम आपको याद आया, ओहो इन सारों के तो मैंने साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखना था। तो उस सूरत में आप क्या करोगे? आप क्या इनके साथ 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू कर दोगे? 1 2, तो ये कितना लेंथी प्रोसेस लग रहा है कि आप इतना कुछ कर रहे हो, आपने सारा काम किया। अब आप ये तो मैंने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, अगर आपके पास यही कोई 100 स्टूडेंट्स के नाम होते या 1000 स्टूडेंट्स के नाम होते तो उस टाइम क्या आप 1 से लेकर 1000 तक या 100 तक काउंटिंग लिखने बैठ जाते। तो ये बेटा बिल्कुल इंतहाई मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हम इस सारे, मैं फिर बात करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करने से पहले भी हम काम कर सकते हैं और किसी भी काम को करने के बाद भी कर सकते हैं। तो मैंने जितना कुछ लिस्ट में लिखा हुआ था मैंने उन सारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला बेटा मेरा पोर्शन नंबरिंग का है, जिसमें मेरे पास नंबरिंग की लाइब्रेरी मौजूद है कि मैं 1 डॉट 2 डॉट वाली नंबरिंग करना चाहता हूँ, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट वाली नंबरिंग करना चाहता हूँ, रोमन स्टाइल में नंबरिंग करना चाहता हूँ, ABC स्टाइल में नंबरिंग करना चाहता हूँ, स्मॉल ABC स्टाइल में नंबरिंग करना चाहता हूँ, ABC विद डॉट नंबरिंग करना चाहता हूँ, या रोमन जिसको आप कहते हैं मतलब कि स्मॉल रोमन में मैं नंबरिंग करना चाहता हूँ। तो मैं किसी भी स्टाइल के साथ नंबरिंग कर सकता हूँ। तो अब ये क्या हुआ कि मेरे तमाम नेम्स जौन से हैं उनके साथ नंबरिंग खुद ब खुद आ गई। इसी तरह अगर मैं ऐसा ना किया होता, यानी कि मैंने नंबरिंग के ऑप्शन बाद में सिलेक्ट करने की बजाय मैंने पहले से सिलेक्ट की होती, तो अब मैं कुछ भी लिखने के बाद एंटर करता तो नंबरिंग खुद ब खुद आपकी आती जाती। अब मुझे सिर्फ नेम लिखने हैं और एंटर का बटन दबाना है, तो वो नंबरिंग खुद ब खुद उसकी करता रहेगा। अच्छा, नंबरिंग में बेटा अब फ़र्ज़ कर लो, ये तो हमने प्री डिफाइंड नंबरिंग, जो तरीकाकार हमें पहले से मौजूद था, हमने उसके मुताबिक नंबरिंग की है। लेकिन हो सकता है कि आपका दिल कर रहा हो कि नंबरिंग कुछ इस तरह की शो हो कि स्टैरिक का साइन 1 और स्टैरिक का साइन और फिर आगे आपके फ्रेंड का नेम लिखा हो। अच्छा, स्टैरिक का साइन ये कहाँ से आता है? ये बेटा आप स्टैरिक का साइन लाने के लिए शिफ्ट और 8 का बटन इकट्ठा दबाओगे तो आपका स्टैरिक का साइन आ जाता है। अब बेटा हम बात पे आते हैं कि हमारा दिल ये चाह रहा है कि हमारी जो नंबरिंग है उसका सीक्वेंस क्या हो, कि पहले स्टैरिक का साइन हो, फिर 1 हो और फिर दोबारा स्टैरिक का साइन हो। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी की नंबरिंग का फॉर्मेट भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है, आप ये नंबरिंग वाले एरो हेड पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप कहोगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, कि न्यू नंबर फॉर्मेट यानी आप अपनी पसंद का नंबर फॉर्मेट डिफ़ाइन करना चाहते हो। उसमें बेटा आपने ये 1 को नहीं छेड़ना, ठीक है, ये 1 के अलावा, ठीक है, इसके दाएं और बाएं आप जो कुछ भी लिखोगे राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पे,
आप जो कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज़ आपके फॉर्मेट का हिस्सा बन जाएगा। मैं क्या चाह रहा था कि 1 के इधर स्टेरिक का साइन हो और 1 के दूसरी तरफ स्टेरिक का साइन हो। यह मैंने एक नंबर साइन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कोई भी नेम लिखूंगा तो मेरा जो सीक्वेंस है वो वही आएगा जो उसकी मैंने ख्वाहिश की थी। तो बेटा नंबरिंग आप इस तरीके से कर सकते हो, जो पहले से दिए गए नंबरिंग है उनमें से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी का भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के लिए पेपर बना रहे हो, ठीक है, किसी ने आपके पास आके कहा कि मुझे ये सारा पेपर डिज़ाइन करके दे दो, और उसने वहाँ पे कोई 20 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और हर एक का पैटर्न ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और ब्रैकेट का साइन। तो आप क्या करोगे, आप हर दफ़ा तो नहीं ये क्वेश्चन नंबर 1 ब्रैकेट का साइन, क्वेश्चन नंबर 2 ब्रैकेट का साइन, क्वेश्चन नंबर 3 ब्रैकेट का साइन। तो हम बड़े इजी वे में चलेंगे कि हम कहेंगे कि हम डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। वहाँ पे अब हम 1 को नहीं भी कुछ भी कहेंगे बल्कि क्वेश्चन डॉट नंबर 1 और उसके बाद ब्रैकेट। अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन नंबर लिख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16वां और 20 तक आपने इसी तरह सारे क्वेश्चंस लिख लिए। तो नंबरिंग की वजह से हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। अच्छा, फिर अगर बात की जाए तो बेटा नंबरिंग में एक और चीज़ है कि हम सिर्फ नंबर्स 1 2 3 या ABC को नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि वहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखो, आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे जहाँ पे नंबर स्टाइल है वहाँ पे आप देखो तो आपके पास डिफरेंट नंबर स्टाइल है। क्या आप 1 2 3 के साथ करना चाहते हो, अलीबे ते के साथ करना चाहते हो, रोमन 1 2 3 है, स्मॉल ABC है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दूसरी तरह है, 0 1 0 2 0 3 है। आप किस मेथड को अप्लाई करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर बेटा कि हम करना चाह रहे थे कि ये चीज़ आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि फर्स्ट आया है डिफाइन न्यू नंबर और हम ये क्वेश्चन नंबर को यहाँ से ख़त्म करते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड को सेलेक्ट किया। फर्स्ट आया अली, सेकंड आया राफे, थर्ड आया अमजद। तो आप इस तरह ये सारा कुछ भी कर सकते हो, बजाय इसके कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड खुद से लिखो। तो आप प्री डिफाइंड पहले से बनाए हुए नंबरिंग प्रोसेस को भी देख सकते हो।